Hello everyone. So, most of the schools have completed their practical exams, or in some cases, practical exams are going on. But coming to the point, practicals के बाद थ्योरी के पेपर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्कोर करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है और उससे पहले ये चीज़ जान लो कि आपकी क्लास 12th के परसेंटेज आपकी लाइफ का पासपोर्ट होता है. यस, क्लास 10th भी इम्पॉर्टेंट है, पर क्लास 12th की जो परसेंटेज है उसमें पॉइंट परसेंटेज विल मैटर टू टेक एडमिशन इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस. प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ लिस्ट उठा के देखना कि परसेंटेजेस में कितना माइन्यूट डिफरेंस होता है एंड देर इज़ यू कैन से अ लॉट मैनी पीपल फॉलिंग इन द कैटेगरी टू गेट एडमिशन्स. तो जो पॉइंट की परसेंटेज है ना मार्क्स की, वो भी बहुत मैटर करती है. तो इसके लिए अब करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है. स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए सबसे पहली चीज़, अपनी डेट शीट उठाओ और डेट शीट में अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने दिन का गैप आ रहा है, गो थ्रू दैट. कई बार सब्जेक्ट्स में यू कैन से 6 दिन का गैप होता है, कई बार 4 दिन का गैप होता है, कई बार सब्जेक्ट्स एक के बाद ही एक हो जाते हैं. कई केसेस में होता है ऐसे. ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पहले डेट शीट लेके उसमें पहले डेट चेक करो कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए. सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब आपने गैप देख लिया तो सबसे पहले ना वो सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करो जिसके अंदर नेक्स्ट पेपर और उस पेपर के बीच में गैप सबसे कम है. जैसे कई बार एक दिन का गैप होता है, कई बार एक दिन का भी नहीं होता. तो ऐसे सब्जेक्ट्स की पहले तैयारी कर लो ताकि प्रेशर एकदम से उस वक्त ना आए. आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि जो अगले दिन ही जैसे आपने जिस चीज़ का पेपर देना है, बस यू जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड इन योर माइंड इन द प्रिपरेशन दैट यू हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करो. दूसरा, आप ऐसा करो कि जो लास्ट के सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब्जेक्ट की तैयारी पहले करके रखो. उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पहला वाला सब्जेक्ट आएगा उसकी तैयारी आप सबसे लास्ट में कर रहे होगे, तो वो लास्ट वाली तैयारी पेपर के दिन आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होगी. राइट. तो पहले वाले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट, आप देख लो कैसे करना है आपने. सबसे पहले वाले सब्जेक्ट की तैयारी सबसे पहले करनी, सबसे बाद में करनी होती है. ठीक है, तो इसके बाद आपका ये भी हो गया जिसमें एक दिन के बाद वाला गैप था, और दूसरा ये भी हो गया कि पहले वाले सब्जेक्ट की तैयारी बाद में. और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनको धीरे धीरे सभी को कवर करते जाओ, सो दैट इन द गैप्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे ना पूरी की पूरी एनर्जी ना लगानी पड़े टॉपिक्स को समझने के लिए. वो एनर्जी उन दिनों में सिर्फ उसको ग्रास्प करने के लिए आपने लगानी है या जस्ट गो थ्रू करने के लिए लगानी है. ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सोशल नेटवर्किंग से दूर रहो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. सोशल नेटवर्किंग से दूर रहने का रीज़न ये है कि एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी, दूसरा इस टाइम पे, पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, इस टाइम पे ना अफवाहें होती है ना, जो र्यूमर्स, उनकी मार्केट बहुत गर्म होती है. कोई ना कोई अफवाह फैलती रहती है. होता क्या है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है ना उनके दिमाग घूमते रहते हैं कि अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया. आपने सिर्फ सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स या स्कूल की इंफॉर्मेशन पे बिलीव करना है. व्हाट इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग यू, दे विल बी गिविंग यू द राइट वन. अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना इन चीज़ों में. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि सोशल नेटवर्किंग से दूर क्यों रहना है. फाइन. तो इस तरह से जब आप तैयारी करोगे ना तो बहुत चांसेस हैं, जिसने 90% से अबव सोच रखा है, 95% से अबव सोच रखा है, या मुझे सिर्फ पास होना है, मेरी हालत ये है, आप आराम से पेपर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो. एटलीस्ट आई बिलीव इन दिस. सो रेडी टू गिव अ 6?